हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस। और आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। इन द प्रीवियस वीडियो हमने मीनिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। सो इन दिस वीडियो हम उनके फीचर्स डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 11 फाइनेंशियल मार्केट, 12th secretarial practice. Before going ahead students, as usual new people to my channel, kindly like, subscribe and share so that the video is useful to you. ठीक है, चलिए इसी अच्छे नोट के साथ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। सो दिस आर द मेन फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट चिल्ड्रन, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। द फर्स्ट वन इज लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। डेफिनेटली कैपिटल मार्केट जो है एक लिंक करता है इन्वेस्टर्स को बोरोवर्स के साथ, जो भी बोरोवर्स ऑफ फंड्स है, राइट। तो इट रूट्स मनी फ्रॉम सेवर्स टू द एंटरप्रेन्योरल बोरोवर्स। डेफिनेटली एक लिंक है बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द बोरोवर्स, दोनों को साथ में लेकर आता है, जिनको इन्वेस्ट करना है, जिनको बोरो करना है डेफिनेटली। और जो भी पैसे सेव करके वहां पर इन्वेस्ट करने आते हैं, तो फ्रॉम दोज मनी सेवर्स टू द पीपल, स्पेशली द एंटरप्रेन्योरल जो बोरोवर्स होते हैं, उन तक का एक रूट जो है, एक रास्ता जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट फीचर एंड विच इज अ ग्रेट फीचर। देन विल गो टू द सेकेंड पॉइंट, डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली हम कैपिटल मार्केट के बारे में बात करें तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट टर्म इज ओनली एप्लीकेबल टू मनी मार्केट। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड। दिस इज वेरी क्लियर टू अस। थ्रू दिस मार्केट कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, दे ऑल एक्सेस लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स। तो आप देख सकते हो कि कैपिटल मार्केट का जो स्कोप है वो कितना बड़ा है। यहाँ पर नॉट ओनली कॉर्पोरेट्स, देयर आर मेनी पीपल और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, लॉन्ग टर्म एक्सेस करते हैं फंड्स, है ना। तो वो भी नॉट ओनली डोमेस्टिक, फॉरेन मार्केट्स में भी ये एप्लीकेबल होता है। सो दिस इज अगेन द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडियरीज। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि इंटरमीडियरीज कौन है? दे आर द मिडिल मैन, दे आर द ब्रोकर्स आप बोल सकते हो। तो कैपिटल मार्केट भी ऑपरेट करता है इनके बदौलत, यू कैन से, विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज, जिसके हमारे ब्रोकर्स हो गए, अंडर राइटर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, कलेक्शन बैंकर्स हो गए, ऑल दिस पीपल एक्ट एज अ इंटरमीडियरीज। ठीक है, ये जो है इंटरमीडियरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कैपिटल मार्केट के। इनके थ्रू ही वो दोनों आते हैं, इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। सो intermediaries play a very big role in this platform, you can say, in the capital market. ठीक है, let's go to the fourth one students quickly. Yeah, promotes capital formation. डेफिनेटली स्टूडेंट्स, कैपिटल मार्केट जो है एक प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स को लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए साथ में लाना और वो ट्रेडिंग करना। तो इससे क्या होता है? इससे जिनको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करते हैं, जिनको बोरो करना है वो बोरो करते हैं। इससे हमारी जो इकोनॉमी है, इनका जो कैपिटल है वो बढ़ जाता है। तो दिस रियली लीड्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी, है ना, क्योंकि देन दे मोबिलाइज द फंड्स। जो बोरो करते हैं वो और इन्वेस्ट करते हैं, अपने बिजनेस में डालते हैं, और जो इन्वेस्ट करते हैं, जो देते हैं, लैंड करते हैं, उनको भी वापस इंटरेस्ट, डिविडेंड मिल जाता है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो इससे हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो फॉर्मेशन है कैपिटल की, वो बढ़ जाती है। प्रमोट करते हैं इनडायरेक्टली, यू कैन से, सो विच इन टर्न बेनिफिट्स द इकोनॉमी ऑल्सो। कैपिटल फॉर्मेशन इज द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमिक कैपिटल। जितना ज़्यादा पैसा आएगा, जितना आप इन्वेस्ट करोगे, उतना कंजम्पशन होगा, उतना इट विल ऐड टू द इकोनॉमी, येस और नो। तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बढ़ जाएगी, तो इट्स अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। सो जैसे फंड्स मोबिलाइज होते हैं, होते रहते, होने भी चाहिए, सो दैट यू अर्न मोर, विच इन टर्न हेल्प्स द इकोनॉमी। ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंट फीचर है कैपिटल मार्केट का, वो है रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई भी गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन सामने आता है तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। पीपल कम देयर टू इन्वेस्ट एंड लैंड एंड बोरो, है ना। तो कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली, दैट गोज विदाउट सेइंग, लेकिन इट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज। जैसे सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। सो इससे उस पर जो भरोसा है और भी बढ़ जाता है। ठीक है,
Sixth is deals in marketable, non-marketable securities. Capital market trades in both students, not only marketable and non-marketable, not only marketable but also non-marketable. Marketable securities कौन से हैं, जैसे कि which can be transferred, जैसे हमारे shares हो गए, debentures हो गए. नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर दोज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर. आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे हमारे टर्म डिपॉजिट्स होते जो एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए होता है, लोन्स एंड एडवांसेज है, ये आप ट्रांसफर नहीं कर सकते ना. सो दिस आर कॉल्ड एज नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. तो कैपिटल मार्केट डील्स इन बोथ मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल. ठीक है. देन लेट्स गो टू द 7th point, students. Variety of investors. Definitely capital market is a wide variety of investors, comprises both, जैसे जनरल पब्लिक हो गया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस इन्वेस्टर्स बिकॉज दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये ही हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो डिफरेंट तरीके के हैं and all play a very important role. Last but not the least, children, that is a risk. रिस्क इज़ वेरी हाई ईयर कंपेयर टू मनी मार्केट. जो शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क भी कम है, रिटर्न्स भी थोड़े कम है, लेकिन जहाँ कैपिटल मार्केट की बात आती है तो ये बहुत ही रिस्की है, हाई रिस्क है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड. हाउएवर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वेरी हाई. तो रिस्क हाई है तो रिटर्न्स भी हाई होते हैं, लेकिन रिस्क होता है. So these are few features, few we can say the best 8 features of capital market. I hope now the concept will be more clearer to you. So that's it, children, in this video. In the next video we'll come up with new topics, new explanations and new solved exercises. Till then, thank you so much, students. Take care. Thank you so much.